नफीस साहब चेयर मिल गई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। पहले जाने वाले हुज्जाज कराम से गुजारिश करता हूँ एहराम बांधने के बाद यहाँ स्टेज के पास तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की जानिब से रियासत के आज़मीन हज के मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। इस इफ्तिताही तक़रीब में इसके आगाज़ के लिए मैं जनाब मुफ्ती अतीक़ुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह आएँ और आयत तिलावत कलाम पाक से हमें नवाजें। खिरत के लिए मैं जनाब मुफ्ती अतीक़ुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाह खैर।
खिरत के बाद अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हाफिज़ अफनान शरीफ तशरीफ़ लाएँ और नजराना नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और न कुछ मांगे सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे। आप बैठे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे एनेक्स की बिल्डिंग आ रही है। हमारे सिद्धरामैया साहब लास्ट हज फंक्शन में वादा किए थे कि यहाँ पे एनेक्स बिल्डिंग को अलॉट करेंगे, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बजट स्पीच में एनेक्स की बिल्डिंग का भी सिद्धरामैया साहब, हमारे ज़मीर साहब और रहीम खान साहब ने यहाँ पे हमको ग्रांट मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है। इंशाल्लाह वो काम भी अनकरीब शुरू होने वाला है। आप बखूबी जानते हैं कर्नाटका स्टेट हज कमेटी फॉर्म होके 2010 से हमारे बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो C&N रूल्स अप्रूव नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा वो कैबिनेट में अप्रूव होके हमारे तमाम जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पेंशन्स नहीं आया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा वो काम भी हमारे कायद और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहनत से, उनकी अप्रूवल से अल्हम्दुलिल्लाह वो C&R रूल्स भी कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के अप्रूव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा कलबुर्गी में और हुबली में नए हज हाउस आने के लिए बजट स्पीच में चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस करके हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे भी कलबुर्गी में ऑलरेडी 5 एकड़ की जगह गवर्नमेंट से हमको अलॉट हो चुकी है। अनकरीब इंशाल्लाह कलबुर्गी में भी हमारा हज हाउस आने वाला है। और हमारे जावेद साहब जो यहाँ पे तशरीफ रखे हैं वो हमारे हज हाउस के लिए उनकी खुद की जगह गिफ्ट करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक 15 दिन पहले हम जाके वो हज कमेटी के नाम पे वो जगह रजिस्टर करके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरकैफ हमारे 1 साल के अरसे में हमारी हज कमेटी और हमारे कायद बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब की मदद से, हमारे रहीम खान साहब की और तमाम हमारे वॉलंटियर्स, हज कमेटी स्टाफ, तमाम की मेहनतों से अल्लाह सुब्हाना ताला 1 साल के अंदर हम लोगों को बड़ी कामयाबी मिली है। उम्मीद रखता हूं कि ऐसे ही कामयाबी और 1 साल के अंदर और जितने भी हज कमेटी के नए स्कीम्स हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक हम म्यूज़ियम भी हज कमेटी के अंदर एक हज म्यूज़ियम भी बनाना चाह रहे हैं। आप लोग उसके लिए दुआ करें, वो दुआ करके इंशाल्लाह हज म्यूज़ियम भी इंशाल्लाह कायम होएगा। आखिर में मेरी बात ख़त्म करने से पहले जितने भी हुज्जाज इकराम हज पे जा रहे हैं, आप मेहरबानी फरमा कर हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे सिद्धरामैया साहब के लिए और यहाँ पे जितने भी हमारे कायदान और उलमा इकराम बैठे हैं, हमारे जो यहाँ पे अमन का एक जो पूरी का हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक एक अमन का शहर है, एक अमन का स्टेट है। आप मेहरबानी फरमा कर आप जितने भी हुज्जाज इकराम इस मरतबा हज पे जा रहे हैं तमाम के लिए दुआ करें। हम लोग आपसे कुछ भी नहीं मांगते, शुक्रिया तक नहीं मांगते हुज्जाज इकराम से, सिर्फ आपके पास से हम सिर्फ दुआ मांगते हैं। और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स जो यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप उनके लिए दुआ करें। और आखिर में आप तमाम को हज की मुबारकबादी देते हुए अल्लाह सुब्हान ताला आप तमाम के हज को कबूल फरमाए और दुनिया में इस बार आने वाली परेशानियाँ, मुसीबतें जितने भी हैं अल्लाह सुब्हान
परेशानियां मुसीबतें जितने भी हैं अल्लाह सुब्हान तआला इस हज की बरकत से ये दुनिया में जो परेशानियां मुसीबतें आ रहे हैं उसको ख़त्म कर दे। ये कहते हुए हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब, वो 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हज कमेटी में खिदमत करते आ रहे हैं, बहुत खूबी से खिदमत करते आ रहे हैं। मैं उनका भी, वो रिटायर्ड हुए लेकिन बहुत उनकी बड़ी खिदमत रही हज कमेटी के, पर्टिकुलरली हज कमेटी के लिए। मैं उनको भी आखिर में दिली मुबारकबादी देना चाहता हूं। और मेरे तमाम मेंबर्स जो मेरे साथ खांदे से खांदा लेके मेरे भाई मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई, हमारे जितने भी मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ देते आ रहे हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो इसको सक्सेसफुल बनाए। हमारे हज कमेटी के हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे हैं, उसको आप लोगों ने सक्सेस किए। हमारे तमाम वॉलंटियर्स और हमारे स्टाफ को फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, अब मुख्तसर से खिताबात होंगे उलमाए कराम की जानिब से। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना शोएबुल्लाह खान साहब मुफ्ताही, रुकन मजलिस शूरा अमारत शरीयत कर्नाटक, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मुख्तसर से खिताब से हमें नवाजें। मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मुफ्ताही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस साल का हज अल्लाह ताला तमाम का कबूल फरमाए। जो हज़रात यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके हज को मकबूल और मबरूर फरमाए। इसके अलावा भी दुनिया भर से जाने वाले हाजियों के हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे यहाँ की हज कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीक़े पर और जिस कदर इस सिलसिले में काम करना चाहिए करते हुए हाजियों को सहूलत पहुँचाने की कोशिश करती रहती है, जिसकी कुछ तफसीलात आप हजरात के सामने अभी जनाब चेयरमैन साहब ने पेश किया है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बाइस सआदत है। और इसके अलावा जो हजरात यहाँ के ज़िम्मेदार इस सिलसिले में काम करते हैं, वॉलंटियर्स काम करते हैं, वो सब भी बहुत मुबारकबादी के काबिल हैं। इसी तरह जो स्टेट के सियासी रहबर, सियासी कायदीन हैं, जिनका इस सिलसिले में बड़ा अहम रोल है, और वो हजरात हाजियों की खिदमत करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत के साथ हज करने की सबीलें पैदा करते हैं। ये सब के सब हजरात काबिल मुबारकबाद हैं और इन सब के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज कमेटी के तमाम अरकान और इसके अलावा जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को कबूल फ़रमाए, उनकी खिदमत को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जो सहूलतें इन हज़रात की तरफ से होती जा रही हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। जो इसके अंदर कमी हो जाती है, कोई किसी वजह से हो जाती है, तो अल्लाह ताला इन कमियों को दूर करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इस मौके पर मुबारकबाद देते हुए, दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है मौलाना इफ्तिखार अहमद क़ासिमी साहब, सदर जमीयतुल उलमाए हिंद कर्नाटक और रुकन मजलिस शूरा अमारत शरीयत कर्नाटक। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने खिताब से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद
वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, सियासी कायदीन और हमारे अपने सूबे कर्नाटक के इज़्ज़त मआब वज़ीर आला साहब और दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान खुसूसी और सामिईन का एक जम्मे गफ़ीर जिसमें हुज्जाज किराम भी हैं और उन हुज्जाज किराम को रश्क की नज़र से देखने वाले सामिईन इकराम भी मौजूद हैं। बहुत सारी खुशियाँ जमा हो गई हैं। हज में जाने वालों के लिए हज में जाने की खुशी है, उनको रुखसत करने वालों के लिए रुखसत करने के जज्बात की खुशी है। हज कमेटी को हुज्जाज की खिदमत अंजाम देने की खुशी है। रज़ाकारों को हुज्जाज किराम के आगे पीछे अपने पलकें बिछाने की खुशी है। एक साल के बाद इस तरह की बज़्म यहाँ सजाने की खुशी मिल रही है। बहुत सारी खुशियाँ जमा हो गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला नज़र बद से महफूज रखे। हुज्जाज किराम बहुत बड़ी इबादत अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। इस इबादत की हिफाजत कीजिए ताकि इस इबादत के जिस अज्र का वादा नबी ने फरमाया है कि वो बेगुनाह बनकर लौटेगा, इस अज्र को पाने के लिए इस इबादत की हिफाजत ज़रूरी है। हर लम्हा हर पल उसकी हिफाजत की फ़िक्र करते रहना चाहिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक है हज कमेटी और उसके मिनिस्टर और दीगर मुस्लिम कायदीन, हज कमेटी के तमाम अरकान। रुकन मजलिस शूरा इमारत शरिया, मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने मुख्तसर से खिताब से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। माशाअल्लाह यहाँ हुज्जाज इकराम का एक जम्मे गफ़ीर जमा है और हमारी रियासत के सीएम साहब इज़्ज़त माब सिद्धरामैया जी तशरीफ़ लाए हैं और हमारी रियासत के मुअज़्ज़ज़ अकाबिर हज़रात उलमाए इकराम तशरीफ़ फरमा हैं और ऐसे ही हमारी रियासत के सियासी कायदीन भी तशरीफ़ लाए हैं। चूँकि हमारी पूरी रियासत के सियासी कायद सीएम होते हैं, इस वजह से मैं तमाम मुसलमानों की जानिब से सबसे पहले कर्नाटक में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ केरल में जो बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हुई उसके लिए हमारे मिनिस्टर इज़्ज़त माब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने जो मुसलसल कोशिश करते रहे उस पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे दरमियान में इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा फरमाए। चूँकि हज भी इत्तिहाद का बहुत ही बड़ा अलम बरदार है। यहाँ मालदार की कोई हैसियत नहीं, वज़ीर की कोई हैसियत नहीं, फ़कीर की कोई हैसियत नहीं, सब आपस में एक ही लिबास में यहाँ हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं
और अरफात के मैदान में जमा होकर बताते हैं कि हमारे दरमियान में कोई तफरीक नहीं है। यहाँ गरीब भी कंकरियां मार रहा है, गरीब भी तवाफ कर रहा है, मालदार भी तवाफ कर रहा है, मालदार भी माशाअल्लाह अरफात के मैदान में पहुंचा हुआ है और वजीर भी माशाअल्लाह अरफात के मैदान में पहुंचा हुआ है। यही सबसे बड़ी मिसाल है हमारी कि इत्तेहाद की, कि हम सब मुत्तहिद होकर काम करें, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की मदद आएगी। अल्लाह आपके हज को हज मबरूर बनाए, हज मकबूल बनाए। हज कमेटी की जानिब से हमारे चेयरमैन जुल्फ़िकार टीपू साहब और उनकी पूरी टीम माशाअल्लाह मुसलसल काम करके हमारे हुज्जाज के लिए जो भी सहूलत हो सकती है वो पूरी सहूलत करने के लिए आपने इंतज़ाम फरमाए हैं। अल्लाह आपके इंतज़ामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं इस मौके पर लंबी बात किए बग़ैर तमाम हाजियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, जब आप पहली नज़र में अपने लिए दुआ करेंगे, अपने घर वालों के लिए दुआ करेंगे, वहीं हमारी रियासत के लिए भी दुआ करें और हर दिल अजीज़ इज़्ज़त माब हमारे सिदरा मैया जी साहब के सिलसिले में भी दुआ करें कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह आपको रियासत की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ನಾನು ಉರ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ CM ಸಾಹಬ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ सेहत भी दे और इसी तरह आपको माशाअल्लाह सियासत में लंबी उम्र भी दे और सबको जोड़कर आप रियासत की खिदमत अंजाम दें। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ हज के जो मिनिस्टर रहीम खान साहब हैं और इसी तरह हमारे सीनियर सियासी कायद नसीर अहमद साहब हैं और इसी तरह सलीम साहब हैं, रिजवान अरशद साहब हैं और अभी यहाँ जो इस इलाके के MLA भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, बेरेगौड़ा साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। तो हम सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह इसी तरह हमारी रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखे और हम सब मिलकर माशाअल्लाह कौम के लिए, मुल्क के लिए हम सब मुत्तहिद होकर काम करें। ज़रा मैं तमाम अहबाब से एक मरतबा गुजारिश करूँगा, इसलिए कि मजमा यहाँ बैठा हुआ है। हमारे ज़मीर साहब रहते तो बड़ा माशाअल्लाह ज़ोर ज़पाटा होता, लेकिन यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा उठें, उठकर ज़रा हाथ उठा के दिखाएं कि आप बैठे हैं यहाँ और यहाँ मौजूद हैं। ज़रा हाथ उठा के दिखाएं। हाँ, आप हैं माशाअल्लाह, आप यहाँ हैं। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठा के दिखाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपके यहाँ रहने को और यहाँ आने को और जो हुज्जाज हज के लिए पहुँच रहे हैं, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।